जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए ये बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। अरे तुमसे तो ज्यादा अच्छी वो औरतें हैं जो धंधा करती हैं, क्योंकि वो औरतें सिर्फ अपना शरीर बेचती हैं और तुम तो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो। ले, ये चेक ले ले। पिया तेरी बहन है बेटा, उसकी जिंदगी की ज्यादा अहमियत है, इन पैसों की नहीं। ले ले बेटा। क्या हुआ रणवीर? इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात होगी और तुम सोए क्यों नहीं हो अब तक? अब चैन की नींद का वक्त हमारे हाथों से निकलना शुरू हो गया। जानती हैं कि मामा जी ने क्या किया? तीनों बहनों को करोड़ों का ख्वाब दिखा दिया। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या कर सकते तुम्हारे मामा जी? वो करोड़ों के ख्वाब अब हकीकत में बदल गए। मामा जी ने बानी को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। जय भैया पागल हो गए हैं क्या? अब मामा जी के पैसों के लुटने का वक्त शुरू हो गया मां। अगर हमने जल्द से कुछ नहीं किया तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। बानी के हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। पहली रात के लिए, दूसरी रात के लिए, जितनी भी रातें उस बानी ने इस घर में बिताई, उन सारी रातों की वसूली क्या एक ही झटके में की है उस लड़की। मान गई। मुझे तो लगा था कि जय भैया उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाएंगे, लेकिन जय भैया ने तो बानी के हाथ में चेक थमा दिया, और वो भी 5 करोड़ का। इस बानी के 7 पुश्तों ने इतनी बड़ी रकम नहीं देखी होगी। वो लड़की भी इतनी बेशर्म है ना कि झट से चेक ले भी लिया। जितनी रातें उस बानी ने इस घर में बिताई है ना, उससे कई ज्यादा रातें मैंने इस घर में बिताई है, सपने देखते हुए। जिज्ञासा अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देखेगी। और रणवीर, मैंने बानी को प्रॉमिस किया है कि उसे सिर्फ मिलेगा डिवोर्स। जय भैया का पैसा मुझे, जय भैया की फूटी कौड़ी भी जिज्ञासा बानी को नहीं देगी। पिया चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? पिया तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और बीमार होते थे तो मम्मी हमारे तकिए के पास गणपति की मूर्ति रखती थी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ये आज भी तुम्हें अपने पास सर्वकार्येषु इसे मम्मी का आशीर्वाद समझना। सर्वदा। और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन का वक्त हो गया है।
जानू, मैं बस अभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आती हूँ, तुम यहीं पर रुकना, मैं बस अभी आई। मिस्टर वालिया, इस वक्त मेरी बहन की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है, लेकिन आपके ये पैसे मैं अपने लिए नहीं रखूंगी। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगी। हाँ राशि। बानी मामी, प्लीज आप जल्दी से घर पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उनकी सारी प्रॉपर्टी मुकदमे में फंसी हुई है। ओवरनाइट इतनी बड़ी रकम ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। प्लीज हमारी मुश्किल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑफिसर, माँ बिल्कुल ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट होता तो हम कैसे भी मैनेज करते, लेकिन एक ही दिन में हम इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से मैनेज करेंगे? देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। इसलिए आज शाम तक अगर आपने पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए हमारे ऑफिस में डिपॉजिट नहीं कराए तो हमें मजबूरन मिस्टर वालिया को अरेस्ट करना पड़ा। देखिए, मैं आपको बता चुका कि मामा जी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। आप प्लीज हमें कुछ वक्त दीजिए। सॉरी। देखिए, इस केस में ऑलरेडी काफी वक्त जा चुका है, इसलिए आज शाम तक आपको पूरे के पूरे पैसे हमारे ऑफिस में जमा करना। आइए बानी भाभी, आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं जिस आदमी ने आपको इतना कुछ दिया, आपकी जिंदगी सवार दी, वो आदमी अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगा आपकी वजह से। लेकिन आपको क्या है, आप तो खुशियां मनाइए अपनी जीत की। पता नहीं बानी भाभी क्यों कर रही है। माँ, मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया ने बहुत मेहनत से अपना एक नाम और अपनी एक जगह बनाई है। मुझे शक्ति दो माँ कि मैं उनके कमाए हुए इस नाम और उनकी इज्जत पर कोई भी आंच ना आने दूं। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे अपने कंगन गिरवे रखने हैं। दिखाइए।
पर कितने सुंदर लगते हैं। कहाँ से लिए आपने? कितने सुंदर हैं ये। बेटा, ये कंगन मैंने खरीदे नहीं है। ये तुम्हारे पापा ने मुझे हमारी शादी पर दिए थे। बेटा, ये कंगन सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, ये उस प्यार और विश्वास से बने हैं जो तुम्हारे पापा ने शादी के वक्त मुझ पर सौंपा था। ये मेरे लिए सिर्फ कंगन नहीं बेटा, मेरी जिंदगी है। ये उस प्यार और विश्वास से बने हैं जो तुम्हारे पापा ने शादी के वक्त मुझ पर सौंपा था। कितना पैसा चाहिए मैडम आपको इन कंगनों का? 4 लाख। क्या 4 लाख? मैडम 4 लाख के तो ये नहीं लगते। देखिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहें तो मेरा फोन नंबर और पता ले सकते हैं, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। ठीक है मैडम। अरे छोटू, थैंक मिस्टर वालिया, आपने बिल्कुल सही वक्त पे चेक देकर मिस्टर वालिया को अरेस्ट होने से बचा लिया। देखिए, मिस्टर वालिया की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उन्हें अपनी इज्जत कमाने में उनकी पूरी जिंदगी लगी है। आप प्लीज ख्याल रखिएगा, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। आप इत्मीनान रखिए मिसेस वालिया, अब हमारे डिपार्टमेंट को पैसे मिल चुके हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए, ये बात हमारे ऑफिस से बाहर कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू। गुड जॉब। पानी बहुत प्यार करती है चाय भैया से, लेकिन मुझे भी तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है ना। चैलेंज किया था पानी ने जिज्ञासा को, लेकिन मैंने भी वादा किया है उससे कि उसे सिर्फ मिलेगा डिवोर्स। बच्चे भैया का सारा पैसा मुझे। पिया बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। 2-3 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। पिया, आप कहाँ चली गई थी? वो पिया एक्चुअली एक ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें बढ़ गई है ना। पिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम दोनों तो मेरी खुशियाँ हो, तुम मेरी मुश्किल कैसे हो सकती हो? अब चल, ये दवाई पी लो। पिया, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है और अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेनी है। पिया, और ये लो जूस पियो। एक मिनट। हेलो मिसेस वालिया, मैं लमास क्लासेस से मिस चंदा बोल रही हूँ। आपने लमास क्लासेस के लिए अप्लाई किया था ना? आज उसका पहला क्लास है। एक्चुअली मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था। जी, मुझे याद है, मैं अभी पहुंचती हूँ। थैंक यू। पिया, मुझे भी जाना होगा, लेकिन दी अब अभी तो आई है। एक्चुअली पिया, मैंने नमाज क्लास ज्वाइन की है और आज उसका पहला दिन है। नमाज क्लास बच्चे के लिए? आपने बिल्कुल ठीक किया दी, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आप जाइए। लेकिन तुम्हें घर कौन ले जाएगा? दीदी, मैं हूं ना, आप जाओ।
का शुक्र है दी। आपने अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में कुछ तो सोचा। मिस्टर वालिया को बहुत खुशी होगी दी। थैंक गॉड दीदी को एलिमनी के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स मिल गए। नहीं तो पता नहीं इस ऑपरेशन के लिए वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करती। हेलो मिसेस वालिया, वेलकम टू द क्लास। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। क्लास अभी अभी शुरू होने वाली है। आपके हस्बैंड मिस्टर वालिया पिछले आधे घंटे से आकर यहाँ पे बैठे हैं। अपने बच्चे के लिए बहुत खुशी, बहुत जोश है उनमें। लीजिए मिस्टर वालिया, अब तो आपकी वाइफ भी आ गई है। अब आप बिल्कुल अकेला फील नहीं करेंगे। So now we begin the class. Come on everybody, get to your place. We're starting the class. ये एक्सरसाइज माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत अच्छी है। अब आप अपने पति की मदद से ये एक्सरसाइज करेंगी। हाथ को जोड़ लीजिए और नीचे झुकें और पति अपनी अपनी पत्नियों को मदद करेंगे। उनके कमर पर हाथ रखकर उनको सहारा देंगे। अब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं, कुछ तो महसूस करता हूं। ये बच्चा तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। 1, 2 and 3. मंजीत, आराम से सांस ले और आराम से सांस छोड़। मेरे को इस हाल में पहुंचाने के पीछे तुम जिम्मेदार हो और मैं जानती हूँ ये सब तुमने जानबूझ के किया है। ओए, मैंने किया क्या है? इससे ज्यादा और क्या करोगे? ये मेरा चौथा बच्चा है, चौथा, और तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि अगर तुम कहो मैं नमाज वालों की भी क्लास ले सकती हूँ। प्लीज आवाज मत कीजिए। सॉरी मैडम जी, हम तो एक्सेस पर ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे, है ना मंजीत? जी। इट्स ओके। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि डिफरेंसेस तो हर कपल में होते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के करीब आने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के करीब आने के लिए भी आते हैं। माता पिता बनना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। ये समय पेरेंट्स के लिए परिवार की नींव रखने का समय होता है। सामने ढेरों चैलेंजेस हैं। एक नई जिंदगी को एक रूप देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता बच्चे के लालन पालन का उत्तरदायित्व निभाते हैं। आपके ही शरीर का एक हिस्सा इस दुनिया में आने वाला है और वो बच्चा आपका भविष्य है। उस बच्चे को माता पिता के आँख कान होठ और शरीर ही नहीं मिलता, बल्कि उसको जिंदगी जीने का एक नजरिया मिलता है। उस बच्चे को अपने माता पिता से दुनिया की नफरत से लड़ने की ताकत मिलती है। मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, बहुत तकलीफ होती है जब प्यार नफरत में बदल जाता है, और आज आपका प्यार मेरे लिए गिर गया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने आप को नहीं टूटने दूंगी।
आपकी एलिमनी का एक एक पैसा मैं आपको लगा दूंगी। मिस्टर वालिया, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी खुशी चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आपको बचाने के लिए मुझे आपकी नफरत भी सहनी पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी, कभी नहीं।